सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जो आज तुम्हारे पास है उसकी वक़्त तुम नहीं कर रहे हो, और शायद इन्हीं चीज़ों को लोग तरस रहे हैं। इसीलिए पहले जो मिला है और जैसा भी मिला है उसमें खुश रहने की तो कोशिश करो। किसी को देखकर ज़्यादा पाने की चाह तुम्हें नीचा भी गिरा सकती है। भले ही आज ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम्हें समझाना इसलिए चाहता हूँ कि तुम स्वयं में अपने पास वो सब महसूस करो, तो तुम्हें मन में प्रसन्नता रहेगी। और जो बिना वजह मन अशांत कर रहे हो ना, वो अभी शांत रहेगा। क्यों पड़ रहे हो बिना वजह के झगड़ों में? जहाँ पर थोड़ी सी बात को लेकर बहस हो, वहाँ चुप हो जाना ही अच्छा है। छोटी सी बात को लेकर तुम भी बहस करने लगते हो सबके साथ में। क्यों? ऐसा क्यों करते हो? मैंने तुम्हें सिखाया है ना, जहाँ पर कोई जवाब ना मिले और बात बढ़ती जाए वहाँ से हट जाओ, या मन को शांत करो और चुप हो जाओ। चुप रहना भी सबसे बड़ा जवाब है, और चुप रहने से जो तुम चाहते हो ना वैसा ही होगा। उनको जवाब भी मिलेगा और घर में शांति भी रहेगी। परिवार में शांति चाहते हो ना, तो पहले तुम्हें संभलना है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और बात को बड़ा होना, बहस करना, ये सब चीज़ों से दूर हो जाओ। तुम नहीं समझ पा रहे हो तुम आजकल क्या बनते जा रहे हो। मैं तुम्हें अपनी ओर खींच रहा हूँ और तुम इन सब बातों में पड़ रहे हो। मन को शांत रखो और तुम मेरे करीब बैठो, नाम स्मरण करो। मन अशांत रहता है ना, तो काम करते हुए मेरा नाम स्मरण करो। आवश्यक नहीं कि ज़्यादा समय मिले तभी तुम मेरे पास बैठो। चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। जब इस तरह से तुम मेरे साथ समय बिताओगे, तुम्हें सब बातों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आज तुम पढ़ रहे हो, किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, उनके यहाँ क्या हो रहा है, इन सब बातों से तुम्हें दूर रहना है। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ, सही राह पर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो। मैंने बार बार कहा, कोई चीज़ की कमी नहीं रखूँगा, ना आज है और ना कल रहेगी। जो है वो भी पूरा कर दूँगा। धीरे धीरे ही सही। जब तुम मेरे कहे हुए रास्ते पर चल रहे हो, मेरे चरणों में हो, तो किस बात की चिंता है तुम्हें? और बार बार ये क्यों कहते हो कि बाबा मेरी नहीं सुन रहे, या तुम्हारे मन में ख्याल आता है सबकी सुनते हैं और मेरी नहीं सुनते हैं। बच्चे, बार बार 11 वचन पढ़ते हो और मेरे एक वचन का तो बार बार याद कर लिया करो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। जिस तरह से तुम मुझे अनुभव करोगे ना, तुम मुझे अपने करीब पाओगे, हर पल करीब पाओगे। मैं तुम्हारे करीब हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। मैं जीवित स्वरूप में तुम्हारे घर में विराजमान हूँ। आज मैं फिर से कहता हूँ, मैं तुम्हारे घर में विराजमान हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ। बाहर भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है। और किसी मंदिर जाना चाहते हो, अवश्य जाओ। मन में भटकाओ मत लाओ कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। बाबा के दर्शन कैसे हो पाएंगे? तुम कहीं भी जाओगे, किसी तीर्थ स्थान में भी जाओगे, मैं हर जगह तुम्हारे साथ रहूँगा, दर्शन भी दूँगा। इससे पहले भी हुआ है और आज भी होगा। समय बिताओ परिवार के साथ। इस तरह से बेवजह की उलझनों से दूर रहो और बच्चों के साथ बैठो, बात करो। मैं ये भी देख रहा हूँ तुम बच्चों से थोड़ी दूरी बनती जा रही है काम की वजह से। काम सबके पास होता है, लेकिन बच्चों के पास भी समय निकालो, क्योंकि वो भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी सुनो। जब उनकी भी सुनोगे, उनके मन की जानोगे ना, तो तुम्हें अपने आप सब कुछ सही लगेगा और नए रास्ते भी दिखते चले जाएंगे। ये तो तुम जानते हो और समझते भी हो, बच्चों के लिए ही सब कर रहे हो, लेकिन बच्चों के लिए समय भी निकालो, परिवार के लिए समय निकालो। सब एक साथ बैठो। जहाँ पर खुशी भरा माहौल होता है ना, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तुम जब परिवार सहित बैठ करके मेरे बारे में बातें करते हो या गुणगान करते हो, या परिवार आपस में बैठकर हंसता है, खिलखिलाता है, मुझे बहुत आनंद मिलता है। मैं वहाँ पर होता हूँ। मैं तुम्हें हंसी खुशी के साथ देखना चाहता हूँ, मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। चिंतित नहीं, परेशान नहीं, आंखों में आंसू नहीं। बस ये समझो कि मैं तुम्हारे हर पल साथ रहता हूँ। ये संदेश सुनते वक्त भी तुम आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने बैठा मिलूँगा, तुम्हारे हृदय में हर पल वास करता हूँ। बस एक बार आंख बंद करके देख लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ।